हेलो पार्टनर, चलिए एक और डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये भी कैपेसिटर से ही है। 3 गो कैपेसिटर से बहुत वीवीआई डेरिवेशन है, देख लेते हैं। नाम है आंशिक पारा वैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग डायग्राम समझ जाएंगे तो माना मानी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि ए क्षेत्रफल के 2 समांतर प्लेट लिए हैं। ठीक है, ए क्षेत्रफल के 2 समांतर प्लेट लिए हैं, जिसमें से पहली प्लेट को हम लोग क्यू आवेश दिए हैं। ठीक है, तो इस पर क्यू आवेश डेवलप हो गया और प्रेरण विधि के द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया है, उतना ही। तो हम लोग दूसरी प्लेट को क्या किए हैं, अर्थिंग कर दिए हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेट जो है से डी दूरी पर रखा हुआ है और इसके बीच में आंशिक पारा वैद्युत पदार्थ रखे, जिसको के बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए रख दिए हैं। यहाँ हवा है, यहाँ हवा है, ये आंशिक पारा वैद्युत पदार्थ है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना कि लिखिए माना कि ए क्षेत्रफल के 2 समांतर प्लेट हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, जिसके मध्य छोटका टी लंबाई के एक पारावैद्युत पदार्थ के रखा है। जब पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण विधि के द्वारा दूसरी प्लेट पर उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे अर्थिंग से जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से निर्मित समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट लिए हैं। पॉइंट 1 लिए हैं, दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों प्लेटों के कारण ये हवा में, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पीछे डेरिवेशन में पढ़े थे, जब इसमें ई नहीं था तो क्या पढ़े थे, ई वायु में बात करें तो वायु, ठीक है, क्यू बटा ए इप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1। उसी प्रकार से दोनों प्लेटों के बीच पारावैद्युत पदार्थ में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग इसके अंदर कहूं एक बिंदु लेंगे और वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ई पारावैद्युत क्यू बटा, अब कोई माध्यम है तो यहाँ के लगा दिए हैं, पारावैद्युत के लिए तो यहाँ के लगा। ऐसे के यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए लिखे नहीं, उतना लफड़ा नहीं किए। तो क्यू के ए इप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2 हो गया। देखिए यहाँ 2 को पॉइंट लिखा हुआ, पारावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी था और वायु की मोटाई कितना हो जाएगा, तो टी को घटाना होगा एल में से, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी एल है, तो एल में से टी घटा दिए। तीसरा पॉइंट पर हम लोग क्या किए हैं कि लिखे दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर पहले प्लेट से दूसरे प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। तो दोनों प्लेट द्वारा किया गया कार्य, तो V बराबर W वायु प्लस W पारावैद्युत। तो देखिए हम लोग पीछे निकाले थे कार्य बराबर, तो वायु कार्य गुने डी आर है ना, प्लस वायु पारावैद्युत गुने डी आर। अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ, पुट कर दिए। और कितना दूरी है, वायु का लंबाई मोटाई बता दीजिए। तो देखिए वायु का मोटाई है डी माइनस टी, तो डी माइनस टी प्लस के प्लस। अब इसका वैल्यू देखिए यहाँ रखा हुआ है ना, तो क्यू बटा के ए इप्सिलॉन नॉट। अब इसकी दूरी कितना है, मोटाई टी, तो टी रख दिए। अब क्या कर दे कि दोनों में से कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन निकाल क्यू ए इप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ भी है क्यू ए इप्सिलॉन नॉट निकाल लिए। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचा, डी टी बच गया, और यहाँ क्या बचा, के बचा और ये टी बचा। देखिए के और टी बच गया, ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लिए। अब हम लोग क्या कहना कि यहाँ से कॉमा ले लिए के, देखिए यहाँ से के कॉमा लिए,
है ना। वैसे सब लिखा भी के भी बराबर के बराबर, क्यू के क्यू, बटा के बटा, ए के ए और इप्सिलॉन नोट के इप्सिलॉन नोट, और फिर बड़की कोष्ट के बड़की कोष्ट और डी के डी और माइनस के माइनस। अब यहां से हम लोग ले रहे हैं टी कोमा, जैसे टी कोमा लिए, देखिए माइनस और टी कोमा लिए, तो टी कोमा लिए तो कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, देखिए एक बचा, फिर प्लस के प्लस, अब देखिए यहां से कोमा लिया गया तो कुछ बचा एक और नीचे के। ओके, अब हम लोग क्या कहना है कि इसको समीकरण कर दीजिए, 3 कह दीजिए। ओके, ऐसा कोई मतलब नहीं है समीकरण से। अब धारिता के सूत्र सब लोग हैं, तो धारिता के सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बटा V। अब हम लोग क्या करना है कि समीकरण 3 को जो मान रहे हैं Q बराबर V बराबर, वही यहाँ पे पुट कर दिए, तो कहा जहां भी है वहां कितना लिख दिए, इतना सब लिख दिए। देखिए Q बटा A इप्सिलॉन नॉट D माइनस T इंटू 1 प्लस 1 बटा K। अब Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये देखिए ऊपर फेंका गया और बाकी सभी नीचे रह गया। यही हो गया आपका डेरिवेशन। हम लोग लिखेंगे बॉल पेन से, अतः आंशिक पारावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक धारिता का व्यंजक है। चलिए अब हम लोग आगे मिलेंगे, ठीक है।